हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आप सभी को पता है कि इस साल भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप है 5 अक्टूबर से, और आप सभी को यह भी पता है कि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप है, यानी कि 5 सितंबर तकरीबन एक महीने पहले तकरीबन सभी टीम अपने अपने स्क्वाड को अनाउंस करेंगी और लास्ट जो डेट होगी उसमें फेरबदल करने की, खिलाड़ी किसी अंदर या बाहर करने की, वो होगी 27 सितंबर। तो उससे पहले एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो फिलहाल इंजर्ड है और वो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं ना कहीं है, बट वो उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो शायद ठीक होकर टीम में आ भी सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका वर्ल्ड कप हो सकता है वो मिस कर जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, आपसे एक एक करके खिलाड़ी की बात करते हैं। आप पीछे तस्वीरों में तो देख रहे हैं वो बड़े खिलाड़ी हैं जो इस वर्ल्ड कप तकरीबन जिन पे लग रहा है, क्योंकि केन विलियमसन को हमने देखा, जोफ्रा आर्चर आप सभी जानते हैं, साथ ही साथ केएल राहुल और आप देख सकते हैं श्रेयस अय्यर है। इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और उनकी इंजरीज क्या क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आते हैं श्रेयस अय्यर पे। आप सभी को पता है बैक इशू, हमने देखा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, उस दौरान उनको बैक इशू होता है, उसके बाद सर्जरी भी होती है। सर्जरी के बाद हमने देखा था उन्होंने आईपीएल मिस किया, आईपीएल के साथ साथ WTC फाइनल भी मिस किया, टेस्ट सीरीज जो देखी हमने सारी चीज मिस की। उसके बाद अब जो चल रहा है उनको लेके ये कि यार वो एशिया कप भी मिस कर सकते हैं, और फिर अगर वो कहीं ना कहीं वापस आते हैं तो शायद वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज है, बट देखना होगा इनका भी फिट होना तकरीबन अभी मुश्किल है, बट कुछ कह नहीं सकते, शायद वापसी भी कर सकते हैं। केएल राहुल, इनको लेके ये चल रहा है कि शायद एशिया कप में, क्योंकि इनकी फिटनेस बताई जा रही है कि तकरीबन 85% फिट है। आप सभी को पता है आईपीएल के दौरान इनको थाई इंजरी हुई थी, थाई इंजरी के बाद इनको भी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद ये कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। अभी 85% इनके बारे में कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो एशिया कप की टीम आए शायद उसमें इनका नाम हो जाए, और अगर आते हैं तो अच्छा है, वरना फिर तकलीफ इनको भी हो सकती है। मतलब ये उस लिस्ट में है कम से कम अभी जो शायद एक कह सकते हैं कि आप वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में थोड़ा करीब है, ये आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन आप सभी को याद होगा आईपीएल चल रहा था, ये गुजरात टाइटंस ने इनको खरीदा था, गुजरात टाइटंस का वो गेम खेल रहे थे, बाउंड्री पे 6 जाता है और 6 रोकने के चक्कर में इनकी नी इंजर्ड हो जाती है, और जब नी इंजरी इनकी हो जाती है उसके बाद ये उस वक्त तो ऐसी खबर आती है कि शायद वर्ल्ड कप में भी बाहर हो जाए। बट अभी अपडेट है, अगर केन विलियमसन की मैं बात करूं तो आप सभी को यह पता है कि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड का दौरा करना है, वहां पे टीम के साथ जाएंगे, वहां पे रिहैब भी करेंगे लगातार और टीम के साथ ट्रेवल भी करेंगे। तो अभी इनको लेके जो चल रहा है कि हो सकता है रेस अगेंस्ट टाइम, आप कह सकते हैं केन विलियमसन जिस हिसाब से इनके रिहैब चल रही है, जो सारी चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि शायद मतलब चांसेस ये है कि अपनी ओडीआई वर्ल्ड कप टीम में जगह बना ले अगर ये पूरी तरह फिट हो जाए। खैर इन पर नजर रखी जा रही है अगर ये पूरी तरह फिट होते हैं, क्योंकि हम सभी को यह भी पता है केन विलियमसन और टॉम लैथम, मतलब ये दो ऐसे प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के जो अपने 50 ओवर्स फॉर्मेट में गेम चलाना जानते हैं। और अगर केन विलियमसन, क्योंकि हम सबने देखा है यार 2015 वर्ल्ड कप और 2019 वर्ल्ड कप दोनों टीम में फाइनल खेली कौन सी टीम? न्यूजीलैंड, और 2019 में तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है ये, और कहीं ना कहीं ये इनको भी पता है कि हो सकता है केन विलियमसन का लास्ट वर्ल्ड कप हो, और जिस हिसाब से न्यूजीलैंड अपनी टीम असेंबल्ड कर रहा है, केन विलियमसन का होना बहुत जरूरी है। तमीम इकबाल, अभी हाल ही में आपने देखा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेल रहा था बांग्लादेश में घर में, उस दौरान बीच में तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। उसके बाद आप सभी ने देखा किस तरह प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने इनसे बात की और कहीं ना कहीं तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट से अपना नाम वापस लिया। और उसके बाद अब आप ये देख रहे होंगे कि जब से उन्होंने नाम वापस लिया तो वो कप्तानी तो नहीं कर रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो कप्तानी साकिब करेंगे, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि एशिया कप, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड कप में आएंगे नहीं आएंगे तो बात दूर की कौड़ी है, पर एशिया कप से पहले इंजरी हो गई है, मतलब आप कह सकते हैं रिकरिंग बैक इशू, जो आपकी पुरानी तकलीफ थी वो वापस आ चुकी है। और हो सकता है क्या तकरीबन ये है कि एशिया कप तमीम इकबाल, और आपको पता है वन ऑफ द सीनियर बैट्समैन है बांग्लादेश क्रिकेट के, और ये मिस करने वाले, तो ये भी एक फिलहाल इंजरी लिस्ट में। माइकल ब्रेसवेल, राइट एक्लीज, अब ये वो खिलाड़ी है, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड की बात की ऑलरेडी, केन विलियमसन है, ये वो खिलाड़ी है तो वैसे बॉलिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग से तो उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, बट जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बैटिंग से इंप्रेस किया है, नीचे से आके मैचेस जिताए हैं, मैचेस बनाए हैं, वो काबिल तारीफ है। इनके साथ दरअसल इंजरी हुई जब ये इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, काउंटी में आप कह सकते हैं वाइटलिटी ब्लास्ट, जो T20 ब्लास्ट खेल रहे थे, वहां पे इनको इंजरी होती है, और
अभी इन पर कोई अपडेट इतनी नहीं है, और जो इन पर लग रहा है कि भैया इनका वर्ल्ड कप तो मिस हो सकता है पूरी तरह से, और इनका वर्ल्ड कप मिस हो सकता है होता है, तो फिर एक प्रॉब्लम यह है कि न्यूजीलैंड को नीचे से थोड़ा सा आप कह सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर, वहां से तकलीफ आने वाली है, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी न्यूजीलैंड को मिला था, पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया वर्ल्ड कप के लिए आएगा तो ये कप्तान होंगे। वैसे जब ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, या आप कह सकते हैं ओडीआई की कप्तानी दी जा रही थी, तब वैसे पैट कमिंस ने मना किया था, क्योंकि वो टेस्ट की कप्तानी कर रहे थे और उन्हें वो नहीं चाहते थे कि वो कप्तानी करे, पर ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कप्तानी पैट कमिंस को संभाली। आपको याद होगा जब भारत में भी क्रिकेट खेली जा रही थी ओडीआई की, तब बीच में कुछ पारिवारिक वजहों से ये वापस लौट गए थे और स्टीव स्मिथ ने कमान संभाली थी। पर अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में पैट कमिंस होंगे, पर इनके साथ भी ये हुआ था, जो एशेज का 5वां टेस्ट खेला जा रहा था, वहां पे इनके लेफ्ट वाले पे आप कह सकते हैं लेफ्ट जो रिस्ट है वो फ्रैक्चर्ड हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि इनको 6 वीक का, क्योंकि जॉर्ज बेली जो है इनके सिलेक्टर है और उन्होंने कहा था कि इनको 6 वीक का आराम दिया गया है, इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया टीम है साउथ अफ्रीका से खेलेगी उसका ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि इनको अभी रेस्ट दिया गया है और ये भी वर्ल्ड कप से पहले हील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना हील कर पाते हैं। वैसे ये अच्छी बात है कि इनके सीधे हाथ में नहीं, क्योंकि सीधे हाथ की गेंदबाज है, उल्टे हाथ में प्रॉब्लम है, बट अब ये देखना होगा उल्टा हाथ में ये तो नहीं होता कि बैटिंग भी करनी पड़ेगी, फील्डिंग भी, इसलिए पूरी तरह ये हील कर पाएंगे तभी ये भी टीम से जुड़ेंगे। झाई रिचर्डसन, हैमस्ट्रिंग इश्यूज। झाई रिचर्डसन वो खिलाड़ी जिसकी किस्मत में ही शायद आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप नहीं लिखा है। 2019 वर्ल्ड कप इस खिलाड़ी का अच्छे से याद है। 2019 वर्ल्ड कप में तकरीबन इनका खेलना था, लेकिन उसके पहले इंजरी। इस बार भी देखो आप, बिग बैश इन्होंने लास्ट खेला था, उसके बाद से जो उनके हैमस्ट्रिंग का इशू है ही नहीं। मतलब इस खिलाड़ी के लिए कह सकते हैं ना कि किस्मत ही ऐसी है कि चाहे 2019 हो चाहे 2023 हो, दोनों में, वरना ये खिलाड़ी ने जिस हिसाब से ओडीआई क्रिकेट में इंपैक्ट डाला था। इवन आपको बताऊं, मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा था, बाद में ये नहीं आए थे, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया भारत खेलने आया था मार्च में, जहां पे वो ओडीआई सीरीज जीत के गया था, वहां पे भी इनको आना था, बट इनकी जगह फिर नेथन एलिस आए थे। तो इनके साथ भी कह सकते हैं वर्ल्ड कप से पहले कुछ इंजरी इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि इनको तकलीफ हो जाती है, और ये तकरीबन डन है कि ये तो मुश्किल है। जोफ्रा आर्चर का तो मतलब ऐसा हो चुका है कि बस हर कोई सोचता है कब आएंगे तो पूरी तरह फिट होके आएंगे और कैसे रहेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने भी एक डरा के रख दिया है। क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा था जब उनको मुंबई इंडियंस से खरीदा था, पहले सीजन तो नहीं खेले थे, दूसरे में आए थे, कुछ मैचेस खेले थे और लास्ट में तो वो वापस भी चले गए थे, सीजन कंप्लीट भी नहीं हुआ था उनका। तो अब जोफ्रा आर्चर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ भी रीअकरेंस ऑफ एल्बो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो हमने देखा वो वाली तकलीफ है। अब ये किस तरह आते हैं, क्योंकि एशेस ऑलरेडी इन्होंने मिस कर रखा है, एशेज में मिस कर रखा है, लेकिन इनको लेके अपडेट ये दी जा रही है कि बहुत वो उनकी जो फिटनेस है लगातार ध्यान रखी जा रही है, और इंग्लैंड इस चीज को लेके श्योर है या कहीं ना कहीं इसको लेके कर रहा है कि जोफ्रा आर्चर उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे और वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो टीम को, स्क्वाड को ज्वाइन कर सके। तो फिलहाल उन पर ये, और ये अपडेट जो है सैम करन ने दी थी। केशव महाराज, ये है साउथ अफ्रीकन प्लेयर। अब आप देखते हैं कि ये ऐसे प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट में आपको कहीं ना कहीं नजर आते हैं साउथ अफ्रीका से, बट इनके साथ एक फ्रीक इंजरी हुई, और फ्रीक इंजरी कैसी होती है आप सभी जानते हैं। हमने 2022 टी20 वर्ल्ड कप से पहले जॉनी बेस्टो के साथ देखा था कि ऐसी कुछ घटना घटी थी, जिसके बाद एलेक्स हेल्स ने टीम को ज्वाइन किया था। इनके साथ हुआ ये, वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे थे, तो सेलिब्रेट करते वक्त तो थोड़ा ये ध्यान खो बैठे और फिर इनके पैर में तकलीफ हो गई, अकीलीज, और ये तब से इंजर्ड है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये खिलाड़ी, क्योंकि ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं ऐसा है, ये और तबरेज शमसी जो ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होते ही होते, पर ये पूरी तरह ठीक होते हैं नहीं होते हैं, ये भी एक सवाल रहेगा। पर देखते हैं आगे चल के इन पर क्या अपडेट आती है, पर फिलहाल ये भी इंजरी लिस्ट का हिस्सा है। ओली स्टोन वो खिलाड़ी है जो आप कह सकते हैं एशेस इन्होंने भी मिस की, क्योंकि इनका भी हैमस्ट्रिंग का इश्यूज है। जब ये खिलाड़ी आया था टी20 क्रिकेट में भी अगर बात करूं, ओडीआई क्रिकेट में इसने जो इंपैक्ट डाला था उससे इंग्लैंड क्रिकेट काफी इंप्रेस हुआ था। और सबसे अच्छी खास बात इनकी ये है, क्योंकि आपने एशेस को भी देखा होगा, जब शुरुआती के 2 टेस्ट हुए थे, क्योंकि बाद के 3 में से 2 टेस्ट तो इंग्लैंड जीता, पर जो स्टार्टिंग के 2 टेस्ट थे, अगर इंग्लैंड वहां किसी चीज को मिस कर रहा था तो वो थी पेस। इस गेंदबाज के पास वो सारी चीज है, लगातार पेस, कंसिस्टेंट तरीके से, जो हमने मार्क वुड के साथ देखा, जोफ्रा आर्चर के साथ देखा, पेस पर है, ये खिलाड़ी वाला काम करता है। पर इनके साथ भी जो इंजरीज इशू है, वैसे इनका वर्ल्ड कप में शायद ये पूरी तरह फिट होते हैं, सारी चीज होती तो शायद इंग्लैंड की एक रिकमेंडेशन में होते, क्योंकि बट ये भी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन पर इंग्लैंड दाव खेलता है या अपने पास रखता कहीं ना कहीं, क्योंकि इंग्लैंड भी ये देख रहा है जोफ्रा आर्चर के साथ कंसर्न्स है या इनके साथ कंसर्न्स है,
तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं एक लिस्ट में होता, पर इस खिलाड़ी के साथ भी इंजरीज इशू है जिस वजह से ये भी नहीं आया। तो तकरीबन मैंने आपको वो सारे नाम बताए जो वर्ल्ड कप से पहले इंजरी लिस्ट में है। और आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमने हर साल देखा कुछ खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, कुछ खिलाड़ी इंजरी की वजह से टीम में नहीं जुड़ पाते, कुछ ठीक होकर जुड़ भी जाते हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले अभी ये देखना होगा, क्योंकि एशिया कप भी हो रहा है। एशिया कप में आपको पता है सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें खेलते नहीं जाएगी, वहां भी नजर रखनी पड़ेगी हमें कि कौन इंजर्ड होता कौन नहीं होता, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कोई इंजर्ड ना हो जो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में हो। साथ ही साथ अगर बाकी क्रिकेटर्स की बात करूं या बाकी देशों की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड खेलेगा इंग्लैंड से, तो ये भी सारे क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा बिजी रहेंगे। तो वहां भी नजर रखनी पड़ेगी हमें कि कौन फिट है, कौन कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है, क्या चीज़ है। और भी अगर लिस्ट में कोई नाम जुड़ता है या कोई इस लिस्ट से बाहर निकलता है तो वो सारी अपडेट हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।